Hello students, how are you all? Hope you all are fine and happy. Today I'm here to take your English class, and in this class we are going to talk about our new topic in English, and that is subject and predicates. So without wasting our time, let's start our topic. Subject and predicates. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells us something about the subject. So बेटा, subject वो होता है जिसके बारे में sentence होता है, और predicate वो होता है जिसके बारे में subject होता है. अरे वेट, मैं अभी आपको और अच्छे से क्लियर करूंगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है. To make this topic more clear, let's have an example. Our first example is the basket is full of apples. The basket is full of apples. In this sentence, we speak about the basket. The basket is the subject of sentence, because in a sentence, the person or thing we speak about is called subject. So बेटा, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The basket. उस बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं जो एप्पल से फुल है. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात करते हैं. और इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दी बास्केट के बारे में. तो इसलिए दी बास्केट हमारा सब्जेक्ट हुआ. ओके. Whereas in this sentence, full of apples tell us something about the subject. Full of apples is the predicate of sentence, because what is said about the subject in a sentence is called the predicate. So, हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दी बास्केट है. Yes? हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था ना कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दी बास्केट है. अब बेटा, आप मुझे ये बताइए कि दी बास्केट के बारे में हमने क्या बोला है? दी बास्केट के बारे में क्या बोला है? हमने दी बास्केट के बारे में क्या बताया है कि वो जो बास्केट है वो फुल ऑफ एप्पल्स है. और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे. तो इस सेंटेंस में हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ? फुल ऑफ एप्पल्स, क्योंकि हमने ये सेंटेंस में डिस्कस किया कि दी बास्केट जो सब्जेक्ट है वो फुल ऑफ एप्पल्स है, वो प्रेडिकेट है. ओके. Thus, all sentences can be divided into two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells us something about the subject. बेटा, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हों, और प्रेडिकेट वो होता है जो हमें ये बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके. I have some more examples to make this topic more clear to you. Would you like to join me? So let's start our examples. Our first example is Sita is drinking juice. इस सेंटेंस में बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में. तो सीता हमारी क्या हुई? सब्जेक्ट हुई. और सीता हमारी क्या कर रही है? Is drinking juice हमारा predicate हुआ. Very good.
Our second example is Diya wake up at 5 o'clock in the morning. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें? दिया के बारे में बात करें. दिया हमारी सब्जेक्ट हुई और प्रेडिकेट हमारा क्या हुआ? Wake up at 5 o'clock in the morning. ये हमारा प्रेडिकेट हुआ बिकॉज ये दिया ने काम किया है और जो काम सब्जेक्ट करेगा उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे. यस. So our third example is she is eating breakfast. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें? she के बारे में. यस. इस सेंटेंस में हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. ये हमें कैसे पता चला कि हम किसी एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज इस सेंटेंस में हमने she बोला है और she हमेशा गर्ल के लिए यूज होता है. यस. तो बेटा अगर किसी भी सेंटेंस में नेम की जगह, चाहे बॉय या गर्ल के नेम की जगह, राम, श्याम, सीता, मीता, किसी की जगह अगर ही या शी दिया होगा तो उसे भी हम सब्जेक्ट मानेंगे. ओके. तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा शी हुआ एंड प्रेडिकेट इज ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज that girl is eating breakfast. Yes. So our fourth example is the sun rises in the east. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें बेटा? The sun के बारे में. तो the sun हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि rises in the east. तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. ओके. Fifth one is the dog were barking loudly. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? दी डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इनके बारे में हम क्या बता रहे हैं? वो बार्किंग लाउडली, ये बहुत तेज तेज भौंक रहे, ये बता रहे हैं. तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. Our sixth example is my mother and my aunt are doctors. इस सेंटेंस में बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? My mother and my aunt. तो माई मदर एंड माई आंट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. बेटा इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं. यस, हम बात कर सकते हैं ना एक से ज्यादा लोगों के बारे में किसी एक सेंटेंस में. तो इसका मतलब कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में भी बात होगी तो वो भी सब्जेक्ट होंगे. और उनके बारे में हम क्या बता रहे हैं? आर डॉक्टर्स. तो आर डॉक्टर्स हमारा प्रेडिकेट हो गया. यस. आवर सेवेंथ एग्जांपल इज एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एप्पल्स के बारे में. और एप्पल्स हमारा फिर सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं? ग्रो ऑन ट्रीज. तो ये हमारा बेटा प्रेडिकेट हो गया. यस. आवर एथ एग्जाम्पल इज रिया रीड द बुक. इसमें बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिया के बारे में. रिया हमारा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई और प्रेडिकेट हमारा क्या हो गया? रीड द बुक, क्योंकि रिया क्या काम कर रही है? रीड द बुक. तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. Our ninth example is he is a clever but lazy boy. इसमें बेटा सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं. तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ. is a clever but lazy boy, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ. yes. And the last example is the parrot was sitting on the branch. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द पैरेट के बारे में बात कर रहे हैं. तो द पैरेट हमारा सब्जेक्ट हुआ और was sitting on the branch हमारा प्रेडिकेट हुआ. यस. सो बेटा इन सब एग्जाम्पल से आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में ऑब्जर्व किया. बेसिकली सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, चाहे ही हो लिखा हो या शी लिखा हो, रिया लिखा हो या राम लिखा हो, डॉग लिखा हो या बर्ड लिखा हो.
वी लिखा हो या अस लिखा हो, जिसके भी बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताते हैं हम सेंटेंस में वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है. ओके, सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, बट आई हैव सम वर्क फॉर यू. अब आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे. उन क्वेश्चंस को आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है और उनका आंसर देना है. फिर बेटा इस वीडियो के लास्ट में उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिलेंगे. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स सेम हो, पर यह भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके आंसर्स और मेरे आंसर सेम नहीं हुए तो आपका आंसर गलत है. ओके, मैंने ये आंसर सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. आपको बस ये ट्राई करना है क्वेश्चंस और देखना है कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया. ओके, एंड हियर वी हैव आवर क्वेश्चंस. सो जिसको जिसको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास. थैंक यू.